हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के एक्शन से अब ममता बनर्जी बौखला गई है और अब बार काउंसिल की आड़ में ममता बनर्जी ने एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को हटाने की मांग की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को एक लेटर लिखा गया है। आपको बता दें, हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह आदेश दिया था कि वो पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच करे, जिसके बाद ये बौखलाहट पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में कानून की धज्जियां उड़ाने वाली ममता बनर्जी अब न्यायपालिका पर तानाशाही कर रही हैं और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार काउंसिल की आड़ में उसका सहारा लिया है और कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को हटाने की मांग की है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल ने एक लेटर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को लिखा है और इस लेटर में कोलकाता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को हटाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की ओर से उस लेटर में यह आरोप लगाया गया है कि दरअसल एक्टिंग चीफ जस्टिस कुछ मामलों की सुनवाई में पक्षपात कर रहे हैं और ये आरोप लेटर में लगाते हुए अब भारत के चीफ जस्टिस को यह लेटर लिखा गया है। आपको यह भी बता दें कि इस लेटर को पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल के अध्यक्ष और बजबस से टीएमसी विधायक अशोक कुमार देव ने हस्ताक्षर इस पर किए हैं, इस पर साइन किए हैं, जो लेटर चीफ जस्टिस को भेजा गया है। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से टीएमसी अब न्यायपालिका पर तानाशाही कर रही है। जो जज उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं उन पर इस तरीके से आरोप मढ़े जा रहे हैं ताकि तमाम जो मामले फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहे हैं उनसे किस तरीके से जज राजेश बिंदल को अलग किया जाए, ये तमाम कोशिशें अब टीएमसी की ओर से की जा रही हैं और यही वजह है कि अब टीएमसी विधायक अशोक कुमार देव ने ये जो बार काउंसिल की ओर से लेटर लिखा गया है इस पर साइन किए हैं और ये लेटर मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है, जिस पर कई आरोप उन पर लगाए गए हैं। आरोप यह लगाया गया है कि दरअसल एक्टिंग चीफ जस्टिस कोलकाता हाई कोर्ट के एक पक्षपाती और अनुचित जज हैं, उनका कुछ फैसला पक्षपातपूर्ण होता है, इसलिए कोलकाता हाई कोर्ट में बने रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है और वो इस्तीफा दे, ये भी उनकी तरफ से मांग की गई है। तो अब आपको बता दें, बार काउंसिल की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को यह लेटर लिखा गया है, इसमें यह कहा गया है कि दरअसल राजेश बिंदल की सुनवाई से कोलकाता हाई कोर्ट की छवि खराब हो रही है और लिहाजा उन्हें तुरंत इस पद से हटा देना चाहिए। तमाम आरोप उसमें लगाए गए हैं। नारदा स्टिंग केस का हवाला दिया गया है कि दरअसल नारदा स्टिंग केस जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई में 5 जजों की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल बिना किसी अहम जांच के सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम जमानत आदेश पर कोलकाता हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, राजेश बिंदल ने रोक लगाई थी। इसका जिक्र इस लेटर में किया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें विधायक और मंत्री भी शामिल थे। फिराद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोहन चटर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था नारदा स्टिंग केस में और विशेष अदालत में सुनवाई हुई थी, जहां ममता बनर्जी और उनके जो नेता थे, सांसद थे कल्याण बनर्जी, यहां तक कि कानून मंत्री मलय घटक के द्वारा सीबीआई के विशेष अदालत के जो जज थे उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की गई। अधिकारियों के साथ गाली गलौज ममता बनर्जी ने किया, उन्हें तमाम तरीके से डराने और धमकाने की कोशिश की गई ताकि टीएमसी के इन नेताओं पर कोई कार्रवाई ना की जाए और स्पेशल कोर्ट की सुनवाई में पूरी तरीके से बाधा बनी थी ममता बनर्जी, जिसके बाद सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और राजेश बिंदल की अगुवाई में 5 जजों की जो पीठ थी वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी और स्पेशल कोर्ट का जो अंतरिम जमानत आदेश था उस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी और इसी बात
बात का जिक्र उस लेटर में किया गया है। तमाम बड़े आरोप राजेश बिंदल पर लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, ये पहला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि हाल ही में जब नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख ममता बनर्जी ने किया था, वहां चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए एक याचिका उनकी तरफ से दायर की गई थी और उस याचिका की जो सुनवाई है वो जस्टिस कौशिक चंदा की अगुवाई में पीठ कर रही थी। उन पर भी ममता बनर्जी ने यही आरोप लगाए थे कि वो बीजेपी समर्थित हैं, वो सही फैसला नहीं ले पाएंगे, वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएंगे। ये तमाम बड़े आरोप उन पर लगाए गए थे। तो किस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट के जजों पर तानाशाही कर सके, वहां अपना ये तानाशाही रवैया दिखा सके, ममता बनर्जी तमाम कोशिशें कर रही है। और चूंकि पश्चिम बंगाल में सवालों में ममता बनर्जी घिरी हुई है, हिंसा को लेकर भी और नारदा स्टिंग केस की अगर बात की जाए, इसके अलावा नंदीग्राम चुनाव नतीजे जहां ममता को करारी हार मिली और वो हार अभी तक ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही है। ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में राजेश बिंदल, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट के, उनकी अगुवाई में ही आपको बता दें बंगाल हिंसा की जो जांच है उसके आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को दिए गए हैं, जो कि आने वाले वक्त में बंगाल हिंसा की रिपोर्ट तैयार कर कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपेगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी इस तरीके से बौखलाई हुई है। उनके विधायक अब बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो हस्ताक्षर कर अब जो लेटर है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेज रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल को हटाया जाए। तस्वीर साफ है कि किस तरीके से अब कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद ममता बनर्जी न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाती भी नजर आ रही है और जजों पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को घेरा है और ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि दरअसल ये सब कुछ राजनीतिक कारण के चलते हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो मांग की गई है कोलकाता हाईकोर्ट के, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण ही है, क्योंकि हाल ही में नंदीग्राम मामले को जस्टिस कौशिक चंदा को सौंपा गया, जिसकी बौखलाहट अब ममता बनर्जी इस तरीके से निकाल रही है। वहीं उन्होंने जिक्र किया है कि दूसरे मामलों में भी चूंकि फिरहाद हाकिम और दूसरे नेताओं को जमानत नहीं मिल पाई है, यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी इस वक्त बौखलाई हुई है। टीएमसी विधायक बस इतना कह सकते थे कि ममता बनर्जी हाईकोर्ट के रोस्टर को ठीक करना चाहती है, तो ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें, एक और ट्वीट अमित मालवीय की ओर से किया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चूंकि कोलकाता हाईकोर्ट ममता बनर्जी सरकार को बंगाल हिंसा के जिम्मेदार ठहरा रहा है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री बार काउंसिल की आड़ में बच के टीएमसी विधायक अशोक कुमार देव को इस तरीके से एक्टिंग चीफ जस्टिस को हटाने की मांग कर रहे हैं। न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाने के लिए ये बोली पश्चिम बंगाल में लगाई जा रही है, ये भी उनकी तरफ से सवाल किया गया है। तो ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट इस वक्त निष्पक्ष फैसला कर रहा है। बंगाल हिंसा जिसे छिपाने की पुरजोर कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई, कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से बार-बार जो सुनवाई पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर हुई, उसमें फटकार ममता बनर्जी को लगाई गई। यहां तक कि नारदा स्टिंग केस में भी जब सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी ने वहां अधिकारियों के साथ गाली गलौज किया, उन्हें डराया धमकाया, उसको लेकर भी कोलकाता हाईकोर्ट में राजेश बिंदल की पीठ ने ही ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई थी और यह सवाल किया था कि आखिर ऐसे एक मुख्यमंत्री का सीबीआई दफ्तर में 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन आखिर कितना जायज है। इसको लेकर सवाल ममता बनर्जी से पूछे गए थे और यही तमाम वजह है कि फिलहाल इस तरीके से अब कोलकाता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर के तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं टीएमसी की ओर से। हालांकि किस तरीके से न्यायपालिका पर भी दबाव है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे मामले थे जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें उन्होंने मामले से खुद को अलग कर दिया। चाहे वो न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस हो या फिर इंदिरा बनर्जी हो, जो कि पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार की ओर से याचिका
याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई कर रही थी, उन्होंने इन दोनों मामलों से खुद को अलग कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी कहीं ना कहीं इस हिंसा का असर देखने को मिल रहा है कि वो खुद को पश्चिम बंगाल के इन मामलों से अलग कर रहे हैं, इन पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनका परिवार रहता है और जाहिर तौर पर कोलकाता से वो रहने वाले हैं। ऐसे में अहिंसा जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से उत्पाद, आगजनी और कहीं ना कहीं खून खराबा पश्चिम बंगाल में जारी है, अब उसका असर न्यायपालिका पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें, जस्टिस कौशिक चंदा जो कि नंदीग्राम चुनाव को लेकर जो याचिका ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई थी उस पर सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने खुद को अलग करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो नहीं हटेंगे और ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए 24 जून को मामले की सुनवाई की थी और ममता बनर्जी के वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, वो सवाल उन्होंने उन वकीलों से भी किए थे कि क्या आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। वहीं दूसरे वकील से यह भी कहा था कि वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ममता बनर्जी के लिए केस लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आखिर जज को लेकर इस तरीके से टिप्पणी क्यों की जा रही है? जब वकीलों पर भरोसा हो सकता है तो आखिर जज पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है? तो ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए थे। ममता बनर्जी इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई है और यही वजह है कि इस तरीके से अब बौखलाहट जज न्यायाधीश के खिलाफ निकाली जा रही है। एक के बाद एक तमाम जजों को घेरकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का ये जो षड्यंत्र है, ये ममता बनर्जी अब बंगाल में रच रही है, क्योंकि बचने का कोई रास्ता अब ममता बनर्जी के पास नहीं है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच हो रही है और आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।